हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षत कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज का यह वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है। चाहे यूपी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, दोनों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। परीक्षा की दृष्टि से ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला पार्ट हमने आपको पढ़ा दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं अभी तक उस वीडियो को, वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। और बाकी आज मैं आपको इसका पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। चूंकि पार्ट बहुत ही बड़ा था, इसलिए हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो आप पहला पार्ट देखने के बाद ही दूसरा पार्ट देखिए, तभी आपको बेहतर ढंग से लेसन समझ में आएगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए देर ना करते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, लिखा है इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल। कह रहे हैं इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea। कह रहे हैं कि फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल। कॉमरेड्स माने होता है साथियों, स्ट्रगल माने होता है संघर्ष। संघर्ष के समय में इन साथियों से आई लर्न मैंने सीखा द मीनिंग ऑफ करेज। करेज का मतलब सीखा, साहस का क्या अर्थ होता है ये मैं अपने साथियों से जान पाया संघर्ष के दौरान। टाइम एंड अगेन कह रहे हैं समय के साथ, आई समय समय पर, आई हैव सीन मैंने देखा है, मैन लोगों को, एंड विमेन और महिलाओं को, रिस्क खतरा उठाते हुए, एंड गिव देयर लाइव्स और अपने जीवन को देते हुए, अर्थात अपना बलिदान करते हुए मैंने देखा है, फॉर एन आइडिया एक विचार के लिए। क्यों? एक विचार के लिए मैंने लोगों को कष्ट उठाते हुए, चाहे वो पुरुष हो चाहे औरतें हों, उनको कष्ट उठाते हुए और अपने जीवन को त्यागते हुए देखा है। आई हैव सीन मैंने देखा है, मैन स्टैंड अप मैंने लोगों को खड़े रहते हुए देखा है। टू अटैक्स आक्रमण हो रहे हैं, उसके सामने भी लोग खड़े हैं। टॉर्चर उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी लोग खड़े हैं। विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे हुए, शोइंग ए स्ट्रेंथ एक शक्ति दिखाते हुए, एंड रेजिलियंस रेजिलियंस माने होता है एकदम अडिगता दिखाते हुए लोग खड़े रहते हैं। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन जो कल्पना को भी मात दे दे, अर्थात कल्पना भी नहीं की जा सकती ऐसी चीजों की। कितने अदम्य साहस और शक्ति के साथ वे उन आक्रमणों और उन टॉर्चर के सामने, प्रताड़ना के सामने स्टैंड रहते हैं, खड़े रहते हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आई लर्न मैंने सीखा द दैट क्या सीखा कि करेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। कह रहे कि मैंने सीखा कि जो करेज है, जो साहस है, वो अब्सेंस ऑफ फियर नहीं है। यानी डर का अब्सेंस माने होता है अनुपस्थिति, डर की अनुपस्थिति नहीं है साहस। बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि ट्रिम्फ माने होता है जीत, ओवर इट बल्कि इसके ऊपर जीत है। क्या कह रहे कि जो नहीं डरता उसका मतलब ये नहीं कि वो साहसी है, वो साहसी नहीं है जो डरता नहीं है। कह रहा है कि जो डरता है लेकिन उस डर को जीत लेता है, वो होता है साहसी। द ब्रेव मैन महान जो बहादुर व्यक्ति है, इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। कह रहे हैं कि बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरता ही नहीं है, बट ही बल्कि वो है हु कन्क्वेयर्स दैट फियर जो उस डर को जीत लेता है। बहादुर आदमी कौन है? जो उस डर को जीत लेता है। कह रहे हैं नो वन इज बॉर्न कोई भी पैदा नहीं हुआ है, हेटिंग हेट करता हुआ, अनदर पर्सन दूसरे व्यक्ति को, बिकॉज ऑफ आने के कारण, द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक बच्चा जब पैदा होता है तो किसी से उसके रंग के आधार पे, उसके त्वचा के रंग के आधार पे, उसके बैकग्राउंड के आधार पर वो घृणा करता हुआ नहीं पैदा होता। और इज रिलीजन या उसके धर्म के आधार पे घृणा करता हुआ व्यक्ति पैदा नहीं होता है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट। कह रहे हैं फिर लोगों को घृणा के लिए सिखाया जाता है, तब वो घृणा करते हैं। कह रहे हैं कि लोगों को घृणा के बारे में अवश्य सिखाया जाता है, तभी वो घृणा करते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और कह रहे हैं अगर वे घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टाट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में प्यार जो है वो ज्यादा स्वाभाविक रूप से आता है देन इट्स अपोजिट,
अपने विरोध की बजाय। अर्थात घृणा के बजाय प्रेम का अपोजिट क्या है? घृणा। तो कह रहे हैं कि घृणा के बजाय प्रेम जो है वो ह्यूमन हार्ट में, मनुष्य के हृदय में ज्यादा स्वाभाविक रूप से आता है। तो घृणा सिखाने के लिए आपने जितनी मेहनत करी है बच्चों को, उससे बहुत कम मेहनत लगेगी। आप उनको लव सिखाइए, क्योंकि लव जो है वो ह्यूमन हार्ट में नेचुरली प्रवेश कर जाता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, कह रहे हैं कि हम अपने सबसे ग्रिमेस्ट टाइम में, यानी सबसे जो हमारा कठोरतम समय चल रहा था इन प्रिजन, जेल में, व्हेन माई कॉमरेड्स, जब मेरे जो साथी थे, एंड आई और मैं, वे आर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब हमें अपने लिमिट में अर्थात दायरे में यानी कि जेल में धकेल दिया गया था, तो आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो मैं वहां भी मानवता की एक झलक देख पाता था। इन वन ऑफ द गार्ड्स, जो गार्ड्स थे तमाम, उन गार्ड्स में से एक गार्ड था जिसके अंदर मैं मानवता की झलक देख पाता था। परहैप्स, शायद, जस्ट फॉर ए सेकेंड, हो सकता है कि ये झलक एक सेकेंड के लिए ही रही हो, लेकिन इट वॉज इनफ, कह रहे कि ये इनफ होता था, पर्याप्त होता था, टू रीजर मी, मुझे शांत करने का, प्रेरित करने का, कीप मी गोइंग, और मुझे प्रेरणा देने के लिए ये एक सेकेंड ही बहुत होता था। जो उस गार्ड के अंदर मैं मानवता की एक झलक देखता था, वो मेरे लिए इनफ थी। मैंस गुडनेस, करें आदमी की जो भलाई होती है, इज ए फ्लेम, वो एक ज्योति की भांति है, वो एक लौ की भांति है, एक ज्वाला की भांति है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता है। तो जो आदमी की भलाई है वो फ्लेम है, समझ लीजिए, एक ऐसी फ्लेम जिसको हम हिडन कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, लेकिन बुझा नहीं सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मंडेला साहब ऑब्लाइजेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, कर्तव्यों के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लाइजेशंस, कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं सबके पास दोहरे कर्तव्य होते हैं, ट्विन ऑब्लाइजेशंस हैं, दो तरह के कर्तव्य हैं। एक ऑब्लाइजेशन है टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति। एक कर्तव्य तो आदमी का ये होता है जो अपने सगे संबंधियों के प्रति होता है। एंड ही हैज एन ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपुल, और कह रहे हैं कि फिर दूसरा कर्तव्य है उसका अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। कह रहे हैं इन्हें सिविल एंड ह्यूमन, एक सिविल मिस होता है सभ्य, ह्यूमन मिस मानवीय, सोसाइटी माने समाज में, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन, प्रत्येक व्यक्ति, इज एबल, सक्षम होता है, टू फुलफिल दोज ऑब्लाइजेशंस, कह रहे कि इन ऑब्लाइजेशंस को पूरा करने के लिए, इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक नॉर्मल समाज में, एक सभ्य समाज में हर कोई सक्षम होता है, एबल होता है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, अपने खुद की इंक्लिनेशंस के अनुसार, भावना के अनुसार, एबिलिटी, योग्यता के अनुसार, जितनी जिसकी क्षमता है उस हिसाब से आदमी अपने परिवार का भी भरण पोषण करता है, अपने देश के लिए भी करता है। लेकिन कब? जब समाज सभ्य हो, जब इक्वलिटी की भावना सबके अंदर रहे। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये असंभव था, फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ, कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जिसका मेरे रंग में जन्म हुआ हो, एंड कलर, और मेरे तरह से जन्म हुआ हो, मेरे रंग में जन्म हुआ हो, तो उसके लिए असंभव है टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लाइजेशंस, कह रहा है कि इन दोनों कर्तव्यों में से किसी भी एक कर्तव्य को पूरा करने के लिए वो आदमी फिर असक्षम होगा अगर वो मेरे जाति में, मेरे रंग में पैदा हुआ है। तो साउथ अफ्रीका जैसे देश की ये कंडीशन है। इन साउथ अफ्रीका, कह रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर, एक जो रंग वाला आदमी है, अर्थात जो कलर्ड आदमी है, हु अटेम्प्टेड, जो प्रयास करेगा, टू लिव, जीने का, एज ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की तरह अगर किसी ने भी जीने का प्रयास किया तो आज पनिश्ड, उसे दंड दिया गया, एंड आइसोलेटेड, और उसको अपने परिवार से अलग थलग कर दिया गया। आइसोलेट मीन्स होता है अलग किया जाना। इन साउथ अफ्रीका, कह रहे हैं साउथ अफ्रीका में, ए मैन, एक आदमी, हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपुल, जिसने भी अपने लोगों के प्रति अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास किया, वाज इनएविटेबली रिप्ड, उसे इनएविटेबली मीन्स होता है अनिवार्य रूप से, माने काट दिया गया, कहाँ से? फ्रॉम हिज फैमिली, उसको अपने परिवार से अलग कर दिया गया, एंड हिज होम, और अपने घर से अलग कर दिया गया, एंड वाज फोर्स्ड, और उसको बाध्य किया गया, टू लिव, जीने के लिए, लाइफ अपार्ट, उसको अलग एक जीवन जीने के लिए बाध्य किया गया। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबेलियन, फिर इससे क्या हुआ? सेक्रेसी
माने होता है गोपनीयता और रेवलियन, विद्रोह की भावना आदमी के अंदर पनपने लगी। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल एबव माई फैमिली। कह रहे हैं कि शुरुआत में मैंने अपने लोगों को अर्थात अपने देशवासियों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा, परिवार से ज्यादा नहीं चुना मैंने अपने देशवासियों को, मैंने सिर्फ अपने परिवार की मैं स्वतंत्रता चाहता था। बट इन अटेम्प्टिंग, लेकिन प्रयास में टू सर्व माई पीपुल, मैं अपने देश के लोगों की सेवा करूं, इस प्रयास में आई फाउंड, मैंने पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि फिर मुझे रोका गया फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लाइजेशंस एज ए सन, ए ब्रदर, अ फादर एंड हस्बैंड। कह रहे हैं कि फिर मुझे अपने कर्तव्यों को एक बेटे के रूप में, सन के रूप में, ब्रदर भाई के रूप में, फादर पिता के रूप में और हस्बैंड के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने से मुझे रोका गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। कह रहे जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पास कोई हंगर नहीं थी, कोई भूख नहीं थी, टू बी फ्री, फ्री होने की कोई भूख मेरे पास नहीं थी जब मैं पैदा हुआ। आई वॉज बॉर्न फ्री, कह रहे कि मैं तो फ्री बॉर्न हुआ था, मैं जब पैदा हुआ था तो मैं स्वतंत्र ही था। और कह रहे हैं कि फ्री इन एवरी वे, हर तरह से मैं फ्री था। दैट आई कुड नो, जितनी भी फ्रीडम मैं जान सकता था उस हर तरीके से मैं फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, कह रहे खेतों में भागने के लिए मैं फ्री था। नियर माई मदर सट, अपनी माँ की झोपड़ी के पास जो खेत थे उस खेतों में दौड़ने के लिए मैं फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, कह रहे साफ धारा में मैं भागने के लिए स्वतंत्र था, और सारी तैरने के लिए स्वतंत्र था। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर एक छोटी सी नदी जाती थी उस नदी की साफ धारा में मैं तैरने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मिलीज, कह रहे रोस्ट मैंने भूनना होता है, मिलीज भोजन को भूनने के लिए मैं फ्री था। अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे, अर्थात रात में मैं खाना पकाने के लिए फ्री था। एंड राइड द ब्रॉड बैग्स, राइड माने होता है सवारी करना, ब्रॉड माने चौड़े, बैग्स माने होता है पीठ, चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए मैं फ्री था। ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, धीरे धीरे चलने वाले, बुल्स माने बैल सांड, उनकी पीठ पर भी मैं सवारी करने के लिए फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जितना दिन तक मैंने अपने फादर का ओबे किया, आज्ञा का पालन किया। एंड अबाइडेड, और मैं परिचित हुआ बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, मेरे जनजातीय समूह का, ट्राइब मीन्स होता है जनजाति, मैं अपने जनजातीय समूह के जो रीति रिवाज थे, कस्टम्स थे, उनसे मैं परिचित हुआ। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, तब भी मैं परेशान नहीं था बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मैं परेशान नहीं था कि ये नियम कानून चाहे मनुष्य के हों, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हों, चाहे भगवान के द्वारा बनाए गए हों, इनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। आई वॉज ओनली व्हेन इट वॉज ओनली व्हेन, ये केवल तब हुआ जब आई बिगेन टू लर्न, मैंने ये जानना शुरू किया, दैट माई चाइल्ड बॉयहुड, कि मेरा जो लड़कपन है, लड़कपन की जो मेरी फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वाज एन इल्यूजन, कह रहे हैं वो एक भ्रम मात्र थी। जो मेरे बचपन की, लड़कपन की ये स्वतंत्रता जो मैंने अभी आपको गिनाई, कह रहे हैं कि ये सब मेरे लिए भ्रम था केवल, बस और कुछ नहीं था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने पाया, एज ए यंग मैन, एक युवा आदमी के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तब मुझे पता चला कि मेरी फ्रीडम तो मुझसे पहले ही ली जा चुकी है, छीनी जा चुकी है, मैं कहाँ फ्री हूँ। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मेरे अंदर फिर इसके लिए भूख पैदा हुई कि अब मुझे फ्रीडम चाहिए। एट फर्स्ट, पहले तो एज ए स्टूडेंट, जब मैं छात्र था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तो मैं अपने खुद के लिए केवल फ्रीडम चाहता था बस। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे, मैं सिर्फ एक सीमित फ्रीडम चाहता था कि मैं टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं रात में बाहर स्टे कर सकूं, बाहर ठहर सकूं, रीड पढ़ सकूं, व्हाट आई प्लीज, जो मैं चाहूं पढ़ूं। एंड गो, और जाऊं मैं, वेयर आई चूज, जहां मैं चुनूं, जहां मैं चाहूं वहां जा सकूं, बस मुझे इतनी फ्रीडम चाहिए थी जब मैं यंग हुआ। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन, एक युवा आदमी के रूप में, इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग ये साउथ अफ्रीका में है, तो कहने जोहान्सबर्ग में जब मैं बड़ा हुआ तो आई एर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, तो आई एर्नड में जाना, चाहने लगा, एंड माने चाहना होता है, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, तो मैं बेसिक माने होता है आधारभूत, और ऑनरेबल सम्माननीय फ्रीडम चाहता था, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, तो मैं आज़ादी चाहता था कि मैं अपना पैसा जो कमाऊं उसको रख सकूं, मैरिंग शादी कर सकूं, एंड हैविंग फैमिली और परिवार रख सकूं, ये सब आज़ादी में चाहता था। द फ्रीडम, ये आज़ादी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, कह रहे हैं कि ये जो आज़ादी थी
ये लॉफुल लाइफ में नहीं थी। एक आप जो कानूनी जीवन जी रहे थे, जैसा श्वेत लोगों ने कानून बनाया था, उस कानून के तहत जीते हुए ये आज़ादी आपको नहीं मिल सकती थी। बट देन आई स्लोली कह रहे, फिर धीरे से आई सा दैट, मैंने देखा कि नॉट ओनली वास आई, कह रहे मैं ही केवल ऐसा नहीं था जो नॉट फ्री, फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स, बल्कि मेरे जो भाई थे, सिस्टर्स, बहनें थी, वे आर नॉट फ्री, वो भी फ्री नहीं थे। ऐसा मैंने देखा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी, दैट वाज कर्टेल, जिसको कर्टेल कर दिया गया था, जिसको कैद कर दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, कह रहे हैं बल्कि हर लोगों की, सभी लोगों की फ्रीडम थी, आप एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति की, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो वैसा दिखता था जैसा मैं दिखता था, उस टाइप के अश्वेत दिखने वाले सभी लोगों की फ्रीडम छीनी जा चुकी थी। दैट इज व्हेन, तभी आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब कह रहे कि मैंने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन, और तभी से द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, जो मेरे अपने फ्रीडम की भूख थी, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम, कह रहे कि वो और बड़ी फ्रीडम की भूख बन गई। इसके लिए फ्रीडम, कह रहे कि ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों के लिए फ्रीडम की भूख बन गई तभी से। इट वॉज दिस डिजायर, ये वही इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, जो मेरे लोगों के लिए फ्रीडम की इच्छा थी मेरे अंदर, टू लिव देयर लाइव्स, कि वे भी अपना जीवन जिए विद डिग्निटी, पूरे सम्मान के साथ, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जिए वो, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिससे कि जो मेरे जीवन का एक प्रतिरूप हो, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, कह रहे एक डरने वाले, फ्राइटेंड माने डरने वाले यंग मैन को, एक युवा आदमी को इसने एक बोल्ड आदमी बना दिया, एकदम साहसी बना दिया। बोल्ड मीन्स होता है साहसी। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, कह रहे कि इसने ड्रोव माने भगा दिया, किसको, लॉ अबाइडिंग, जो कानून मानने वाला एक अटॉर्नी था, एक व्यक्ति था, उसको इन्होंने एक क्रिमिनल बना दिया। इस सोच ने उसको एक अपराधी बना दिया, कानून को ना मानने वाला, रिबेलियन बना दिया, विद्रोही बना दिया। दैट टर्न्ड फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम, और इसी बात ने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को, एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को, एक ऐसा आदमी बना दिया जो विदाउट होम हो, बिना घर का हो। दैट फोर्स्ड, जो बाध्य हुआ, ए लाइफ लविंग मैन, एक जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को इस सोच ने बाध्य किया, टू लिव लाइक अ मंक, एक भिक्षु की तरह, एक सन्यासी की तरह रहने के लिए बाध्य किया। जो सन्यासी लोग होते हैं उनको भी अपने जीवन से प्रेम नहीं होता है, और कह रहे हैं कि मुझे भी अब अपने जीवन से प्रेम नहीं रह गया, इस सोच ने मुझे अपने जीवन के प्रति प्रेम से वंचित कर दिया, जबकि मैं अपने जीवन से बहुत प्रेम करता था। आई वॉज नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, कह रहे कि मैं मोर वर्चुअस नहीं था, ज्यादा गुणी नहीं था, ऐसा नहीं था कि मैं ही सबसे ज्यादा गुण वाला था, या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, या मेरे अंदर ही सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करने की भावना थी, ऐसा नहीं था, और भी नेक्स्ट मैन बहुत से लोग थे वहां पे। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कह रहे कि मैं पुअर माने बहुत थोड़ी सी और लिमिटेड फ्रीडम नहीं इंजॉय कर सकता। आई वॉज अलाउड, मुझे जो अनुमति दे दी गई थी, वेन आई न्यू माई पीपुल वेयर नॉट फ्री, जब मुझे पता चला कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं, तब उन श्वेत लोगों ने मुझे थोड़ी फ्रीडम दे दी थी, लेकिन उस फ्रीडम से मेरा पेट भरने वाला नहीं था, उससे मैं संतुष्ट नहीं था, मैं उसका एंजॉय नहीं कर सकता था, कि मैं एंजॉय करूं और मेरे भाई और जो मेरे और भी देशवासी हैं वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे, ऐसा संभव नहीं था मेरे लिए। कह रहे फ्रीडम इज इंडिविजुअल, कह रहे फ्रीडम जो है इंडिविजुअल है, वो बांटने वाली नहीं है भाई, फ्रीडम बांट कर नहीं दिया जा सकता। द चेंज ऑन एनीवन ऑफ माई पीपुल, कह रहे कि अगर मेरे किसी भी व्यक्ति के ऊपर चेन्स हो, जंजीरें हो, बेड़ियां हो, तो वी आर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, तो इसका मतलब है उस टाइप के दिखने वाले सभी लोगों के ऊपर वो जंजीरें हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल, कह रहे हैं कि वो जंजीर फिर मेरे सभी लोगों पर मानी जाएंगी, वे आर द चेन्स ऑन मी, और कह रहे हैं जब वो चेन सभी लोगों पर होंगी तो इसका मतलब है वो चेन मेरे ऊपर भी है, चाहे मुझे फ्रीडम दिया गया हो नहीं दिया गया हो, लेकिन अगर मेरी जाति का, मेरे धर्म का, मेरे रंग का कोई भी व्यक्ति कष्ट में है, तो इसका मतलब है कि वो कष्ट फिर मेरे ऊपर भी है। आई न्यू, मैं जान गया, दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड,
कह रहा है जिस तरह से जो दमनकर्ता लोग हैं, ऑपरेसर हैं जो दमन करते हैं लोगों का, मस्ट बी लिबरेटेड, उन्हें भी लिबरेट किया जाना चाहिए। जस्ट एज श्योरली, बिल्कुल निश्चित रूप से वैसा ही, एज द ऑपरेस्ड, जिस तरह से जो लोग शोषित हैं, वंचित हैं, उनको जिस तरह से स्वतंत्र किया जाना चाहिए, वैसी ही जरूरत है कि जो दमनकारी लोग हैं, दमनकर्ता हैं, उनको भी स्वतंत्र किया जाए। कह रहे हैं कि ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, वह आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम को ले लेता है, जो स्वतंत्रता का हनन कर लेता है, वो भी प्रिजनर है, वो भी एक कैदी है ऑफ हेट्रेड, किसका? घृणा का। जो आदमी दूसरे की फ्रीडम को लेता है, वो भी दूसरे आदमी की फ्रीडम को लेने वाला, वो घृणा का कैदी है। ही इज लॉक्ड, कह रहे वो भी लॉक है, बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो भी अन्याय और नैरो माइंडेडनेस, तुच्छ मानसिकता का शिकार है, वो भी तुच्छ मानसिकता और प्रेजुडिस, भेदभाव के बार्स माने सलाखों के पीछे लॉक है, कैद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, कह रहे कि मैं पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हूं, इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, अगर मैं किसी और की फ्रीडम को ले रहा हूं, किसी और की स्वतंत्रता को छीन रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हूं। भाई अगर मुझे किसी को देखना है कि आदमी भाग के ना जाने पाए, काम करे, तो फिर उससे हम बैठ के ही काम करवा रहे हैं, तो हम भी तो वहीं कैद हैं, हम भी तो नहीं इधर उधर जा सकते। अगर वो नहीं कहीं भाग सकता तो हम भी वहां से कहीं हट नहीं सकते हैं। अगर हम किसी को दौड़ा रहे हैं तो जितना भागने वाले को मेहनत पड़ती है, उतना ही पीछे जो दौड़ रहा है, जो भगा रहा है, उसको भी तो मेहनत उतनी ही है, यानी दोनों तो कैद हैं। कह रहा है कि जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री, कह रहा है जिस तरह से मैं फ्री नहीं हूं, व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जिस तरह से मेरी फ्रीडम मुझसे ले ली गई है तो मैं फ्री नहीं हूं। द ऑप्रेस्ड एंड ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, कह रहे जो ऑप्रेस्ड हैं, यानी जिसको कुचला गया है, और जो ऑपरेसर हैं, जो कुचलने वाले लोग हैं, अलाइक दोनों एक जैसे, और रॉब्ड लूटे गए हैं ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों की मानवता छीन ली गई है। अब उनके दोनों के ऊपर मानवता, दोनों के पास मानवता बची नहीं है। तो बच्चों ये लेसन अब यहीं पर खत्म होता है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नया चैप्टर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।